कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 6 हंसी का पिटारा चुटकुले। नमस्ते मित्रों, जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी मानसिक हो या शारीरिक आपको छू भी नहीं पाएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ मज़ेदार चुटकुले लाए हैं। मित्रों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले हम इकाई 6 हंसी का पिटारा में देखेंगे। तो पहला चुटकुला है मित्रों। माँ बेटे से कहती है, बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो बेटा कहता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है, मैं उसे कैसे हटाता। दूसरा चुटकुला है। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। दूसरा दोस्त मूर्ख, जो इंसान मिठाई नहीं खाता उसे सिर्फ मूर्ख कहा जाता है। तीसरे चुटकुले में हम देखेंगे कि एक मालिक नौकर से कहता है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर कहता है, थोड़ी देर के बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ। ऐसे ही चौथे चुटकुले में हम देखेंगे कि एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे। अब देखो, अगर यहाँ पे वह आदमी समझदार होगा तो वह समझ जाएगा। अब आगे 5वें चुटकुले में हम देखेंगे कि रामू नाम का जो व्यक्ति है वो श्यामू को देखकर कह रहा है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि श्यामू को मूर्ख बनाया गया है, उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न जरूर होना चाहिए कि क्या हमारे पाठ्यपुस्तक में यह चुटकुले दिए गए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या हमें चुटकुले क्यों पढ़ने चाहिए। तो बच्चों, चुटकुलों से हमें आनंद मिलता है और चुटकुलों से हमें चतुराई पूर्वक भाषा की अभिव्यक्ति करना भी हम इनसे सीखते हैं। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले मैं आपको दूसरे सुनाती हूँ। रामू बोलता है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा। 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था, तो फिर 15 दिनों के बाद राज क्यों मारा। मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा है। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी बोली, वह कैसे। पति कहता है, देख मैं नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है
याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी बोली, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार खरीद लाए हो। तीसरा चुटकुला हम देखेंगे। चेतन बोला, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तभी रेनू बोली, इसमें क्या है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं। तो मित्रों, इस इकाई के अंत में अभ्यास दिया गया है। तो चलो मित्रों, अब हम अभ्यास भाग 2 में देखेंगे।